नमस्कार, एक बार फिर से वेव टीवी के राजनीतिक विश्लेषण में मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। दूधो नहाओ पूतो फलो अब बाकी सब भीतरे जाओ। थोड़ा सुनने में मजा आया होगा शायद आपको, लेकिन हकीकत यही है भाई। दूधो नहाओ पूतो फलो अब बाकी सब भीतरे जाओ। झारखंड के अंतर्गत कोयलांचल आपने सुना होगा। कोयलांचल में जबरदस्त विकास, कोयलांचल में इतना ज्यादा विकास की विकास में विनाश या विनाश में विकास अब ढूंढने के लिए निकलने का जरूरत नहीं है। अगर कोयलांचल के किसी जगह में रहते हैं, चलिए एकदम लास्ट आ जाते हैं, निरसा से लेकर भैया बोकारो का छोर तक। अब जहां जहां आपको आना जाना है आप घूम लीजिए। लेकिन कोयलांचल में जो इस बार बात आपके साथ साझा करेंगे वो इस तरह से है कि श्रीमान दूधो नहाओ पूतो फलो बाकी सब भीतरे जाओ इसलिए कर रहे हैं कि तमाम वो लोग जो कोड़ कर खा रहे हैं, कोड़ कर दो लोग खाते हैं, किसान खाते हैं, और बाकी एक लोग जो खा रहे होंगे जबरदस्त खा रहे हैं। ऐसा खा रहे हैं कि 2-4-5 वंशज तक अब उनको कोड़ने का जरूरत नहीं है। लेकिन वो कोड़ेंगे इसलिए क्योंकि अब उनको डर नहीं है। सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। तमाम वो लोग जो उनके इर्द गिर्द रहे हैं बड़ा दबंग है, बड़ा भैया इस तरीके का है जिनके भैया आंगली उठाना की तो बात सपने में आप छोड़ दीजिए, भैया सपना में भी आप उनके विरोधात न सोचिए। अब यही बात निकलने की बात अगर आपके मन से हो तो आपके मन में दबा रह जाएगा। जमीन कोड़ लो आदमी, चलिए सीधा आते हैं, मकान धस जा रहा है, मंदिर धस जा रहा है, मस्जिद धस जा रहा है, घर धस जा रहा है। इतना तक तो चलिए समझ में आता है कि भैया आप मंदिर बना लीजिएगा, मस्जिद बना लीजिएगा, मकान बना लीजिएगा, दुकान बना लीजिएगा, रोड धस जा रहा है, हाईवे धस जा रहा है, स्टेट हाईवे धस जा रहा है, कहां कहां आपको कहें कि नहीं धस रहा। यहां तक तो भैया मेरे समझ से आता है कि चलिए धस रहा तो इसका फिर से पुनरावृत्ति हो सकती है या नहीं हो सकती है। लेकिन आदमी जब उसके नीचे धस जा रहा तो भैया इसको कैसे बनाइएगा। मंदिर बना लीजिएगा, मस्जिद बना लीजिएगा, रोड बना लीजिएगा, आदमी कैसे बनाइएगा प्रभु। इसी का तो भैया हम कह रहे हैं कि दूधो नहाओ पूतो फलो बाकी सब भीतरे जाओ। आम आदमी फोटो खींच सकता है, हम लोग भी जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, न्यूज में चढ़ाते हैं, लेकिन बात वही ढाका 3-5 बजाते 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 आप थक जाइएगा। लेकिन ये रुकने वाला नहीं है। अब आप कहेंगे बात क्या कहना चाहते हैं खुलकर कहिए ना। कुछ लोग ये कहेंगे कि श्रीमान आपको पैसा नहीं मिल रहा होगा इसलिए आप थोड़ा सा बलबला रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कह रहे होंगे कम मिल रहा है तो बलबला रहे हैं, या छोटा मोटा बुलबुला फेंक रहा है आपका भी। हकीकत यही है प्रभु कि जितने लोग जो कह रहे हैं सर झुकाकर सशरीर स्वीकार कर रहे हैं आपकी बात को कि भैया आप जो कह रहे हैं चलिए हम माने। लेकिन आपसे ये सवाल है प्रभु, जब आपके घर का बगल में धस रहा है, जब आपके घर के बगल के लोग अंदर चले जा रहे हैं, तो महज क्या होगा 3-4 दिन अधिकारी आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, पदाधिकारी आ रहे हैं, दूर दूर से नेता लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं भैया क्या कह रहे हैं कि भैया हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, हम आपके लिए ऐसा संसार बना देंगे, हम आपको ऐसे सिस्टम से जोड़ देंगे जिसका नाम है विस्थापन। कब जुटेगा, कितना समय लेकर जुटेगा, किसी से नहीं कहना है, लेकिन धस रहा है। हिमाकत ऐसी कि आप अगर बगल से गुजर रहे हो तो श्रीमान आपको रगड़ कर उनकी गाड़ियां पार हो सकती। खुला डंका का चोट पर चुनौती नहीं, खुला डंका का चोट पर प्रशासन को चुनौती दे रहे हो, खुला डंका की चोट पर भारतीय संविधान के नियमों को चुनौती दे रहे हैं। वो खुला डंका की चोट पर खरीदने की बात कर रहे हैं। बिकता हर कोई है, कोई कम में बिकता है, कोई ज्यादा में बिकता है, लेकिन उनके दिमाग में यही है बिकता हर कोई है। और बस समझना इतना ही है कि एक बेहतर खरीदार मिल जाएगा तो सब बिक जाएंगे। प्रभु ये तो संसार है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे कोयलांचल की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया यहाँ का वही मिट्टी से जुड़ा हिस्सा, ना मिट्टी रहा ना यहाँ उपजने की बात नहीं। अब कोयले का जिस तरीके से उपज हो रहा है, इसमें देश को राष्ट्रीय आय का भला हो रहा कि भला कर रहे हो, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। केंदुआ से निकले, पुनर्वास की बात रखी गई। बागमारा में बहुत जगह पर धसा मकान, पुनर्वास की बात कही गई। 22 में पुनर्वास की बात कही गई। सिजुआ कब बचेगा, आने वाले समय में दमदार एक एपिसोड के साथ आपके पास जरूर सर झुकाकर भैया हाजिर होंगे और तमाम उन लोगों का पोल खोलेंगे जो ये बात कर रहे हैं कि सिजुआ बचाने निकले। चलिए ये आग कब बुझेगी, ये प्यास कब बुझेगी, ये जारी समस्याएं कब खत्म होगी, ये सदन के वो तमाम सारे सत्रों में विवेचना की बात हो जाती है और प्रश्न उठता है, जवाब होता है। मंत्री जी प्रश्न का जवाब देते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए वही होता है कि भैया दूधो नहाओ पूतो फलो बाकी सब भीतरे जाओ। ये भीतरे जाओ में हम भी हैं, ये भीतरे जाओ में भैया आम आदमी है, ये भीतरे जाओ में वो गरीब है, ये भीतरे जाओ में वो रैयत है, ये भीतरे जाओ में वो व्यक्ति है
जो व्यक्ति कहता था यही लहलहाता हमारा कोयलांचल था, यही लहलहाता मैंने यहाँ पर हम खेती करते थे, बाड़ी करते थे, या आम सुख सक्षमता से छोटा दुकान, बड़ा दुकान, हॉस्पिटल, दुकान, मकान करके जिस तरीके से रोजी रोटी का उपार्जन करते थे। लेकिन अब यहाँ बात आकर टिका है, जो लोग ऐसी हिमाकत कर रहे हैं, क्या आप उनके पास खड़े हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं खड़े हो पाएंगे। यदा कदा 2 4 5 लोग अगर आवाज उठा भी रहे हैं तो आवाज बंद कर दिया जाता है, या सीधा भाषा में यह कहा जाता है कि क्या कर लोगे, कितना दिन दिखाओगे, कितना दिन चलाओगे। बात तो सही है, एकदम मान लिए प्रभु हम आपको, आप तो भोलेनाथ के समर्थक निकल गए, महाकाल है आप जबरदस्त कमाल कर रहे हैं, आप ऐसा विकास कर रहे हैं। जो युवा के हाथ में कलम पकड़ाना था उसको आप क्या पकड़ा दिए समझ जाइए, उसको दबंगई सिखा दिए, उसको रोड में वो दबंगई सिखा दिए कि भैया 2 चक्का वाला अगर गाड़ी भी है तो पर डे 1000 2000 कमाने सिखा दे, और अगर 4 चक्का है, अगर आपको 10 चक्का 15 चक्का 16 चक्का, 15 चक्का नहीं होता 16 चक्का होता, 18 चक्का है, तो भैया आराम से दबंगई से निकालिए और निकल के पहुंच जाइए टिहरी चाहे बनारस, कोई माई का लाल आपको रोकने वाला नहीं है। गजब का रोजगार दे रहे हैं, रोजगार का तो अड्डा बना दिया है, रोजगार का तो ऐसा पुनरावृत्ति दिखा रहे हैं प्रभु, आप कोड़ कोड़ कर इन लोगों को सिखा रहे हैं कि वाकई यही वो रोजगार है जिस रोजगार की चमक पूरे भारत में दिखती थी, जिसका नाम था कोयलांचल, कोयले की नगरी, कोयले की राजधानी धनबाद। किसको लगा, किसके कारण लगा, क्यों लगा? अब यह ग्रहण को सूर्य ग्रहण मान ले या चंद्र ग्रहण, लेकिन रोजगार के मामला में प्रभु आप लोगों ने गजब टीका दिया है, और इसके लिए कोई लेबर लॉ का जरूरत नहीं है, क्योंकि लेबर अपने आप समर्पित होकर आपके पास पहुंच जा रहा और आप काम कर रहे हैं। जबरदस्त तरीके से आदमी भूमि घुस रहा है, वो चाहे कतरास का कांटा पहाड़ी हो, चाहे वो लयाबाद हो, चाहे माटी गढ़ा हो, या फिर आप श्रीमान सोनाडी कह लें, या फिर आप मिर्सा कह लें, गोविंद कह लें, तमाम जगहों। झरिया को आप नहीं छोड़ सकते हैं, झरिया को छोड़ने की बात मत करिए, चाहे जमुनिया को छोड़ने की बात, कोई ऐसा कोना नहीं जो इनसे पता नहीं। कहने का मतलब है जबरदस्त तरीके से आप अपना काम तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिनको काम करना चाहिए, जिनको आवाज उठाना चाहिए, जिनको आम जनता के बुलंदी के उस सहरे पर खड़ा होकर वोट की राजनीति का जबरदस्त इजाफा उन सारे मंचों से की जानी चाहिए थी, जिसका नाम था रोकथाम, क्या वो वाकई सक्षमता से कर रहे हैं? इसकी जवाबदेही कोई नहीं लेगा, क्योंकि इसकी जवाबदेही पूछने से ही आप दोषी हो जाएंगे। दोष मुझ पर भी लगेगा, दोष आप पर भी लगेगा, दोष तमाम उन लोगों पर लगेगा जिसके लिए अनूप जलोटा साहब का गाना आपको सुनना पड़ेगा। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से काली। ना भैया कुछ नहीं होगा। चलिए बहरहाल जो कुछ हो, लेकिन कोड़ कर जिस तरीके से जमीन से उपजाया जा रहा है कोयला, कोड़ कर जिस तरीके से जमीन से निकाला जा रहा है कोयला, कोड़ कर जिस तरीके से जमीन से हिमाकत डंके की चोट पर तमाम भारतीय संविधान के पन्नों को खुला चुनौती देते हुए जो लोग काम कर रहे हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। श्रीमान, आपने भारत की अर्थव्यवस्था में एक नया जीडीपी जोड़ने का नया समीकरण लाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम राजनीतिक परिशिष्ट के अंतर्गत जो चीजें मुखरता के साथ रखनी चाहिए, आप श्रीमान कमेंट करें, रखेंगे। आपका मन है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे भी चाहे तो आप वो बातें कह सकते हैं जो आपके अंदर चल रहा, लेकिन हम तो श्रीमान दिखाएंगे, हम तो डंके की चोट पर दिखाएंगे श्रीमान। हम तो कहे हैं ना पक्ष की बात करेंगे ना विपक्ष की बात करेंगे। जनता के समक्ष आपने देखा अभी हाल ही में जिस तरीके से सोनाडी में 3 व्यक्ति जमींदोज हो गए, उस पर भी खुला डंका का चोट पड़ता है, वो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो। हमने पूछा है श्रीमान, हमने पूछा है उन चीजों से, इसकी नैतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जिम्मेवारी कौन लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक परिस्थिति में आप बने रहे, तब तक के लिए जोहार झारखंड, और आपका जीवन सुख सक्षमता के साथ आप जय हिंद।